क्या देख रहे हो? ध्यान का है तुम्हारा? सॉरी मैडम, वो ना गलती से ना मेरी नज़र चली गई थी, माफ़ करिएगा। ठीक है, जो होमवर्क देता वो दिखाओ। ये क्या 3 ही क्वेश्चंस करे हैं, बाकी कहाँ है? मैडम वो ना मुझे समझ नहीं आए थे तो मैंने सोचा कि आज ट्यूशन जाऊंगा तो आपसे पूछ लूंगा। समझ नहीं आए? तुम्हें कभी समझ में आता है? इस मोटी बुद्धि में कुछ डाल भी लो। सॉरी मैडम, आप मुझे बता दो ना कि कैसे सोल्व होंगे ये। लास्ट बार बता रही हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगी तुम। मैं जी क्या देख रहे हो? मेरे ऊपर लिखे क्या क्वेश्चन? नहीं मैडम, सॉरी। तो देखो ना इसमें। जी सॉरी। ओए मैडम, मेरे ना पेट में दर्द होने लग गया बहुत जोर की। बस करो, ये बहाने ना अच्छे से जानते हो ना पढ़ने के। चुप करके पढ़ाई पे ध्यान दे लो। नहीं मैडम, मैं कोई बहाने नहीं कर रहा। वो दरअसल ना मैं ना कल अंकित के साथ ना बाजार गया था। उसने जिद करी कि गोलगप्पे खा ले, वो रेडी वाले वो खा लिए थे, तो उसके चक्कर में ना पेट में दर्द हो रहा है मैडम। देखो, ये बहाने ना करने की जरूरत नहीं है। जाओ, देखती हूँ कितनी जल्दी आते हो, और 2 मिनट में वापस आ जाना। जी मैडम, थैंक यू। बस पढ़ाई पे तो ध्यान ही नहीं है, सिर्फ बहाने। कभी ने वॉशरूम आया, कभी ने होमवर्क नहीं करना, कभी ने समझ नहीं आता। मेरी गलती है कि मैंने पर्सनल क्लास ली क्यों? अपना तो टाइम खराब कर रही हूँ क्यों? इसे तो पढ़ना ही नहीं है। बस इसके पेरेंट्स को चाहिए कि इनके हाईएस्ट मार्क्स आए। आने दो, मैं भी आज मना ही कर दूंगी अगर नहीं पढ़ेगा तो। अब पता नहीं कितनी देर में आएगा, कहाँ रह गया। मैडम आपको पता है, मैं वॉशरूम में आना नहीं चाहता था। ये तो सिर्फ मेरा एक बहाना था पेट दर्द का कि मैं वॉशरूम में आऊँ और आपके वॉशरूम में लगा दूँ ये स्पाई कैमरा। पता है मैं स्पाई कैमरा क्यों लेकर आया हूँ? जिससे आपकी वीडियो बन जाए ऊपर से नीचे तक। फिर वीडियो बनने के बाद मैं आपको करूँगा ब्लैकमेल। पता है मैडम, मैं ना ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि आप मेरी बातें समझ ही नहीं रही हो। क्योंकि मेरा मन नहीं करता पढ़ाई लिखाई करने का। जो ये मेरी उम्र है ना, बाहर घूमने की है, गर्लफ्रेंड बनाने की है, और थोड़ा बहुत ना बाहर घूमने की भी तो साथ में चिलविल करने की। लेकिन आप मेरी बात समझती नहीं हो क्योंकि आपको शिकायत करनी है मेरे घर वालों से। बस मैं ये कैमरा लगाऊंगा। कहाँ लगाऊं? हाँ, ये हो गया कैमरा सेट। बस मैडम आप जल्दी से ना वॉशरूम में आ जाइए, फिर आपकी बनेगी वीडियो, फिर मैं करूंगा आपको ब्लैकमेल। सो गए थे क्या अंदर ही? नहीं मैडम, मैं सोया नहीं था। वो आपको बताया था ना पेट में दर्द हो रहा था इसलिए टाइम लग गया। बस करो, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है ना, तुम अपने घर बैठ जाओ। मेरे पास की नहीं है तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूं, फिर उस पर से तुम्हारे मार्क्स के लिए बैठी रहूं, और तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं होता है। सॉरी मैडम, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बस करो, ये ना 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, 10 मिनट के अंदर होने चाहिए, जितने में मैं आऊँ ना। और अगर ना है ना तो कल से आने की जरूरत नहीं है। जी मैडम। आई बड़ी, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर दियो। अरे मैडम आपको क्या पता कि मैंने वॉशरूम में ना कैमरा लगा दिया है। पता है अब उस कैमरे में बनेगी आपकी वीडियो, और वीडियो बनने के बाद मैं आपको करूँगा ब्लैकमेल। फिर देखता हूँ हाँ मुझे कैसे फेल करोगी, और आप ना मेरी बढ़ाई भी करोगी मेरे घर वालों के सामने, क्योंकि आप उनके सामने तो मेरी शिकायत करती हो, और वो मेरे को ना घर से निकलने नहीं देते हैं, मेरे को ना खेलने नहीं देते हैं दोस्तों के साथ। अब देखिए मैडम, अब आपको मैं करूँगा ब्लैकमेल, फिर देखता हूँ आप मुझे पास भी करोगी और मैं अच्छे नंबर भी लाऊंगा एग्जाम में। घर वाले भी खुश हो जाएंगे। मैं तो नहीं कर रहा 10 क्वेश्चन, एक काम करता हूँ ड्राइंग ही कर लेता हूँ। ये क्या है? कैमरा? घर पे तो कोई नहीं है, तो कैमरा कौन लगाएगा? अच्छा, अब समझ आया इसको बार बार वॉशरूम क्यों आ रहा। इनको फोन करती हूँ। हेलो। हाँ बेबी बोलो ना। कहाँ हो? मैं जरूरी काम से बाहर आया होता। एक बार जल्दी से घर आओ। अरे थोड़ी देर पहले तो घर से निकला हूँ, हुआ क्या? अरे ये जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने नहीं आता, इसने हमारे बाथरूम में कैमरा लगा दिया है। क्या बात कर रही हो, तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर हूँ, कैमरा मेरे हाथ में ही है। अच्छा, उस 2 कोड़ी के स्टूडेंट की इतनी औकात कि हमारे बाथरूम में कैमरा लगा के तुम्हारे में बस बनाएगा? तुमने वो कैमरा हटाया तो नहीं ना? अरे कैमरा मेरे पास है। तुम एक काम करो, उस कैमरे को वापस उसकी जगह पर रख दो। पर क्यों? अरे मैं चाहता हूँ जब मैं घर पे आऊँ तो उसको उस कैमरे को उठाते हुए रंगे हाथ पकड़ूं और उसको सजा दूं। आई बात समझ में? रखो तुम कैमरा। ठीक है मैं रखती हूँ। तो मैंने रख दिया, पर तुम जल्दी से आओ। तुम घबराओ मत, मैं जल्दी आता हूँ, उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं तो इसको अपना पर्सनल टाइम निकाल के इसको पढ़ा रही हूँ ताकि ये कुछ पढ़ लिख कर बन जाए, और ये है कि मेरे साथ ये सब करना चाह रहा है।
मेरा एमएमएस बना के मुझे बदनाम करना चाह रहा है, इसको तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। हो गया क्वेश्चन। ये क्या ड्राइंग बना रहे हो? ये 10 क्वेश्चन नहीं है तुमसे सॉल्व? मैडम मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं सोल्व करूं, पर मेरे को समझ भी नहीं आया। बस करो, ये ना 10 साल का बच्चा कर लेता, और तुमसे नहीं, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। एक काम करो, कल से ना आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकती तुम जैसे अनपढ़ों को। देखिए मैडम, आप ऐसा मत बोलिए, अगर आपने मुझे नहीं पढ़ाया तो मैं तो फेल हो जाऊंगा ना, और पापा तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। तुम्हें डर है अपने पेरेंट्स का? लगता तो नहीं है देख के। अब ध्यान से देख लो, दोबारा नहीं बताऊंगी। जी मैडम। क्या ऊपर लिखे हैं क्या अब? नहीं मैडम, ऊपर नहीं लिखे। मैडम मेरे ना पेट में फिर से दर्द होने लग गया है, मैं आपका वॉशरूम दोबारा यूज कर लूं? एक काम करो, तुम ना वॉशरूम में ही बैठ जाओ, आने की जरूरत नहीं है। जाओ मैडम। जाओ जाओ। थैंक यू, सॉरी। कैसा नालायक बच्चा है, पढ़ाई में इसका ध्यान ही नहीं है, और इसके माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे नंबर आने चाहिए। बस इनकी गलती है ना माँ बाप की, इनके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, इनका ध्यान पढ़ाई में जाएगा कहाँ से? आएंगे तो इन्हें मस्ती चाहिए। अरे वाह, आज तो सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो रहा है। अरे वाह, स्पाई कैमरा ने ना अपना कमाल भी कर दिया। मैम की तो अब तक तो वीडियो बन गई होगी ऊपर से नीचे तक। मैडम पता है, मैं ना यही चाहता था कि आप वॉशरूम में कब जाओ और आपकी कब वीडियो बन जाए। बस ये वीडियो बन गई। एक काम करता हूँ, घर जाकर ना पहले ना इसकी ना क्वालिटी देख लेता हूँ कि कैसी HD प्रिंट में तो शूट हुई है ना। एक काम और करूँगा, इस वीडियो को ना ये ऑनलाइन साइट्स पे डाल दूंगा, जिससे लोग पैसा कमाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा मैं भी कमा लूंगा। अब देखता हूँ मैडम, आप मुझे कैसे फेल करोगी। अब आपको ना मुझे पास ही करना पड़ेगा, और मेरी घर पे ना अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी होगी, मेरे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। सर आप यहाँ? क्या हुआ? मुझे देखकर तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? नहीं सर, आपको देखकर मेरा चेहरे का रंग नहीं उड़ा, वो आपको एकदम से अचानक से देखा ना, इसलिए पूछ लिया। पीछे क्या छुपाया तूने वैसे? सर मैंने कुछ नहीं छुपा रखा पीछे। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है कि तुमने पीछे क्या छुपाया। मैं बाथरूम में मैंने सब कुछ देख लिया, तो फायदा इसी में कि अपने मुंह से सच बोल दो। अरे मैडम आप क्या बोल रही हो, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं छुपा रखा पीछे। ये ऐसे नहीं मानेगा, रुको तुम। नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं है। ये देखो कैमरा। अब बताएगा तूने इसके बाथरूम में कैमरा क्यों लगाया? सर मुझे नहीं पता कि वॉशरूम में कैमरा कैसे आ गया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माफ कर दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। बुलाऊं पुलिस को, 4 डंडे पड़ेंगे तब बताएगा। नहीं सर, आप पुलिस को बुलाइए, मैं बताता हूँ। सर जो ये मैडम है ना, मुझे हर वक्त ना ये सुनाती रहती थी और डांटती रहती थी। पता नहीं मेरे से क्या गलती होगी ऐसी जो ये मेरे साथ ऐसा करती हैं। तो और पता है, ये ना मेरी शिकायत ना मेरे घर वालों से करती थी, और मेरे पापा है ना मेरे को बहुत मारते थे इनकी डांट की वजह से। तो बस सर मैंने सोचा कि इनके वॉशरूम में ना मैं कैमरा लगाऊंगा, जिससे इनकी वीडियो बनेगी और मैं इनको ब्लैकमेल कर दूंगा, और ये मुझे हर एग्जाम में पास भी कर देंगी। बस करो, मैं ना तुम्हारे भले के लिए डांटती हूँ ताकि तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। और एक बात बताओ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें डांटेंगे तो यही हरकत करोगे तुम? अरे तो किसके मुंह लग रही है? इसको पुलिस के हवाले कर देते, अपने आप सुधर जाएगा। अरे नहीं नहीं, इसको पुलिस के हवाले करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही पढ़ाई में निकम्मा है, और अगर जेल चला गया ना इसका करियर तो वैसे खराब है। और तुम आइंदा समय इस घर में दिखने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। सुना नहीं क्या बोला तेरी मैडम ने? निकल यहाँ से। जी सर, जी मैम, माफ कर दो। ये तो अच्छा है तुम्हें कैमरा दिख गया, वरना आज हमारी जिंदगी बर्बाद होगी होती। ठीक है, पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया। मैं चाय बनाती हूँ।